गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम बसंत में पाठ 12 कंचा लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया गया था, पर बेटा उसका जो निष्कर्ष है, उसकी जो शिक्षा है, उसका जो सार है वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए उसका संक्षिप्त रूप बेटा इस वीडियो के ज़रिए आपके पास भेजा जा रहा है। कंचा लेसन बेटा हमें बाल मनोविज्ञान के बारे में बताता है कि एक बच्चे की मनोवृत्ति, उसका आचार व्यवहार, उसके रहने सहने का ढंग, उसकी पसंद, सब कुछ बेटा अलग अलग होता है। और जब हमें ये लगता है कि ये दूसरे से अलग है तो हम उसे दूसरों के समान बनाने के प्रयत्न में उसको डांटना शुरू कर देते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं, उसको सज़ा देना शुरू कर देते हैं। तो बेटा ये लेसन हमें ये बताता है कि भाई बच्चा अगर जो अलग अलग व्यवहार करता है, पसंद नापसंद उसकी अलग है, तो वो सब एक समान कैसे हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि भाई हमें उस बच्चे का आचार व्यवहार जो है दूसरों से अलग लग रहा है और जो उसके लिए नुकसानदायक है, तो ऐसे में बेटा उस बच्चे को सज़ा देने की बजाय उसको प्यार से समझाना चाहिए। यही इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कहा है। पाठ को बेटा एक छोटी सी घटना कंचे के ज़रिए जो है लेखक ने पूरा विस्तृत रूप दिया है, और उन घटनाओं को धीरे धीरे जो है आखिर तक, अंत तक ले जाने तक लेखक ने ये दिखाया है कि जब इस कहानी का मुख्य पात्र जो अप्पू है, एक बच्चा है बेटा, उसको जब कंचे नहीं मिलते तो वो पूरा दिन कितना परेशान होता है, और जब उसको कंचे मिल जाते हैं तो वो कितना खुश हो जाता है। शुरू करते हैं बेटा। लेखक ने बताया है कि बालक अप्पू कंचे न मिलने पर कितना परेशान रहता है और कंचे मिलने पर कितना खुश हो जाता है। जब हमारा बेटा ये लेसन शुरू हुआ है तो उसमें अप्पू को जो है स्कूल जाता हुआ दिखाया है। तो अप्पू स्कूल जाता हुआ कौवे और सियार की कहानी में इतना लीन था कि उसे अपने हिलते हुए बस्ते का ज़रा भी ध्यान नहीं था। भाई उसकी माँ ने उसको कहानी सुनाई होगी कौवे और सियार की। अब मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी कल्पना शक्ति जो है बेटा अप्पू की, वो जल्दी ही काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। तो वो उस दुनिया में ही खोया हुआ है, कौवे और सियार की कहानी की दुनिया में। उसे यही नहीं पता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। कहानी में सियार ने कौवे को गाना सुनाने के लिए अनुरोध किया। कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया। सियार उसको उठाकर भाग गया। अब कहानी ख़त्म हो गई। तो कहानी ख़त्म होते ही जो है अप्पू जो है अपने दोबारा से जो है वास्तविक रूप में आया, और अप्पू ने ज़ोर से हंसकर कहा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते एक दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान में एक अलमारी में रखे हुए कांच के जारों पर उसकी दृष्टि गई। जारों में रखी हुई चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट आदि पर उसका ध्यान नहीं गया। अब क्यों नहीं गया बेटा? क्योंकि बेटा ये बाल मनोवृत्ति है कि बच्चे के पास जब कोई चीज़ होती है तो वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है और नई चीज़ की तरफ भागता है, और जब उसको वो नई चीज़ मिल जाती है तो बेटा फिर वो नई चीज़ की तलाश करता है। तो ये सारी चीज़ें तो उसको घर में ही मिल जाया करती थी। उसको तो ऐसी चीज़ चाहिए थी जो उसको घर में नहीं मिलती। उसे ये चीज़ें घर पर अक्सर खाने को मिल जाती थी। आज उसका ध्यान जार में रखी हुई नई वस्तु पर गया। अप्पू ने यह वस्तु इससे पहले इस अलमारी में नहीं देखी थी। ये जार में भरे हुए हरी लकीर वाले आंवले जैसे कंचे थे। दुकानदार ने इन सुंदर कंचों को दिखाने के लिए इनको अलमारी में रखा था। अप्पू ने जब जार को देखा तो उसे लगा कि जार का आकार बड़ा होता जा रहा है। अब बेटा अब जार का आकार तो बड़ा नहीं हो सकता ना। अप्पू फिर काल्पनिक दुनिया में खो गया है और उसे लग रहा है कि जो ये जार है वो बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा हो गया है कि वो उसके अंदर समा गया है, और जो कंचे हैं जिनको वो पाना चाहता है वो उनके साथ में खेल रहा है, और वह भी उसके भीतर समा गया है। वह दुकान पर खड़ा होकर बहुत देर तक कंचों को देखता रहा। वह कंचे खरीदना चाहता था कि स्कूल की घंटी बज गई। वह दौड़कर स्कूल पहुंचा। उस दिन वह अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठा था, क्योंकि बेटे स्कूल का ये नियम था कि जो पहले आएगा वो पहले सीट पाएगा। तो वो उस दिन लेट हो गया था, इसलिए उसको सबसे पीछे बैठना पड़ा। उसके सहपाठी रामन, मलिका, अम्मू आदि सब उससे आगे बैठे थे। अप्पू का सबसे अच्छा मित्र जॉर्ज था। अब जॉर्ज का नाम क्यों आया बेटा, उसको क्यों याद आई? क्योंकि वो कंचे खरीदना चाहता था, और जो जॉर्ज था वो कंचे खेलने का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और वो जब कंचे खेलता था तो सब जो है उससे हार जाया करते थे। तो वो उसको इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि आज वो कंचे खरीदेगा, वो कंचे पाना चाहता है, और उसको सिखाएगा कौन? जॉर्ज। उसका मित्र जॉर्ज कंचों का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। अप्पू का ध्यान कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो तो कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वो ही सोच रहा था कि वो कंचे अब कैसे ले, कैसे पाए, कैसे खेलेगा। वह तो कंचों की कल्पना में खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला जार ही दिखाई दे रहा था।
उस दिन कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। अब उसका पीरियड लगा हुआ था और बेटा जो सर थे वो उसको रेलगाड़ी का जो है लेसन पढ़ा रहे थे। मास्टर जी मेज़ पर अपनी बैंत को बार बार मारकर रेलगाड़ी के विषय में पूछ रहे थे, किंतु अप्पू का ध्यान तो कंचों में था। अप्पू सोच रहा था कि वह जॉर्ज के साथ मिलकर कंचों से खेलेगा। तभी उसको चौक का एक टुकड़ा हाथ लगा। मतलब मास्टर जी को पता था कि भाई उसका ध्यान जो है वो जो है पाठ में नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है, तो उसको चौक मारकर उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और जैसे ही उसको मास्टर जी के द्वारा फेंका गया चौक का टुकड़ा लगा तो वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी ने पास आकर उसे खूब डांटा और मास्टर जी ने अप्पू के चेहरे से समझ गए कि आज उसका ध्यान कहीं और है। मास्टर जी ने उसे डांटते हुए पढ़ाए हुए पाठ के विषय में पूछा तो वह डरकर काँपने लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था भाई वो जो है ध्यान तो उसका कंचों में था। उसको नहीं पता था भाई मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं। और मास्टर जी जब बार बार उससे ये कहा कि भाई बता क्या पढ़ा रहा था, तो उसके जो मन में जो बात थी बेटा वो निकल आई और उसके मुंह से शब्द निकला कंचा। उसके मुख से उत्तर सुनकर मास्टर जी को अत्यधिक क्रोध आया। बेंच पर चढ़कर खड़ा होने की उसको सज़ा सुनाई और दूसरे विद्यार्थी जो थे यह सुनकर सहम गए। उन्हें लगा कि आज तो भाई अप्पू अच्छी तरह पिटने वाला है। और आसपास की कक्षाओं में जब ये शोर पहुंचा तो मास्टर जी को देखने के लिए आसपास की कक्षाओं के लोग भी झांकने लगे, दरवाजे से झांक कर देखने लगे। सब बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे, किंतु वह तो अभी भी कंचों के विषय में सोच रहा था। अप्पू अपने मित्र जॉर्ज के विषय में सोच रहा था कि भाई उसके साथ जाकर वह कंचे खरीदेगा कि तभी सूचना आई कि भाई सभी बच्चों को अपनी अपनी फ़ीस भरनी है। तब बच्चों ने क्लर्क के पास जाकर अपनी फ़ीस जमा करानी शुरू की। तो अप्पू जो है बेटा लाइन में सबसे पीछे लगा हुआ था और अभी भी कंचों के बारे में सोच रहा था। तभी क्या हुआ, घंटी बजी। घंटी बजने पर सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में लौट आए और मास्टर जी ने पूछा कि जिसने फ़ीस नहीं भरी वो खड़ा हो जाओ। पर अप्पू जो था बेटा उसने फ़ीस नहीं भरी और वो फिर भी कुछ नहीं बोला। वह शाम तक इधर उधर घूमता रहा। मार्ग में आने वाली दुकान पर जाकर फिर कंचे देखने लगा। दुकानदार से पूछने पर कि उसे कितने कंचे चाहिए, उसने जो फ़ीस के पैसे थे बेटा 1.5 रुपये जो है वो निकाल कर दुकानदार को दे दिए। दुकानदार को आश्चर्य हुआ कि इससे पहले किसी बच्चे ने इतने पैसों के कंचे नहीं खरीदे थे। उसने सोचा कि इसे अपने साथियों के लिए भी कंचे चाहिए होंगे, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि भाई इतने सारे कंचों को ये क्या करेगा। उसे लगा भाई हो सकता है इसके सारे साथी मिलकर जो है एक साथ कंचा खरीदना चाहते हों। और दुकानदार ने उसको कंचों की एक पोटली दे दी। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह कंचों की बात को किसी को नहीं बताएगा। अचानक उसको संदेह हुआ कि सफ़ेद लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे उसमें है या नहीं, वो एक बार देख ले। बेटा देखो, बच्चों की ये मनोवृत्ति होती है। बच्चे ये सोचते हैं कि भाई नई चीज़ अब हमने पा ली है ना, तो चलो एक बार उसको खोल के देख लेते हैं फटाफट कि इसमें है कि नहीं है, क्या चीज़ है जो हमने खरीदी है, क्या वही चीज़ है। तो उसे भी लगा कि उसने ख़रीद तो लिए, पर क्या ये वही है सफ़ेद लकीर वाले गोल कंचे आंवले जैसे जो लेना चाहता था, जो दुकानदार ने उसको दिए। और जैसे ही उसने पोटली खोली बेटा, सारे कंचे जो थे सड़क पर बिखर गए। अब अप्पू ने अपना एक बस्ता तो एक और रखा और क्या करने लगा, कंचे उठाने में व्यस्त हो गया। तभी एक कार का हॉर्न बजा और अप्पू जो है उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो कंचे उठाने में जो है व्यस्त था बेटा कि भाई जो कार वाला हॉर्न दे रहा है। तो कार वाले को बहुत ही गुस्सा आया और जैसे ही उसने बाहर निकल के अपना चेहरा दिखाया, कार वाले ने अप्पू ने उसको भी कंचे दिखा दिए। और उसको क्या बोला कंचे दिखाते हुए कि भाई देखो कितने सुंदर मेरे पास कंचे हैं, क्या तुम खेलोगे। अब बेटा जहाँ तो कार वाले को तो एक बार तो गुस्सा आ रहा था, पर बेटा उसकी जो भोली भाली प्रतिक्रिया है, उसकी जो भोला भाला जो चेहरा है, तो उस चेहरे को देखकर, उसकी हरकतों को देखकर उस कार वाले को भी शायद अपना बचपन याद आ गया कि हो सकता है बचपन में वो भी इसी तरह से जो है हरकतें करता हो, इसी तरह से अपनी चीज़ों में खोया रहता हो। तो उसका गुस्सा जो है बेटा बिल्कुल शांत हो गया और वो हंसता हुआ कार वाला वहाँ से निकल गया। वह कंचे बस्ते में रखकर घर की ओर चल दिया। घर पर अप्पू की माँ उसकी चिंता कर रही थी। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देखकर माँ हैरान हो गई। उसने बताया कि उसने फ़ीस के पैसों के कंचे खरीद लिए हैं। माँ ने उससे पूछा अब खेलोगे किसके साथ। यह कहकर अप्पू की माँ रोने लगी, क्योंकि बेटा अप्पू की कोई बचपन में बहन थी जो है असमय जो है बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो माँ को जब वो कंचे इतने सारे जब उसने देखे तो उसे लगा कि भाई ये खेलेगा किसके साथ। और उसे अपनी जो है छोटी बेटी की, अप्पू की बहन की याद आई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी एक बहन थी मुन्नी,
जो अब इस संसार में नहीं थी, उसको सोचकर जो है माँ रोने लगी थी। पर अप्पू तो अपने बेटा जो उसको पाना था, कंचे पाने थे, वो पाकर बहुत खुश था। अप्पू ने खुश होकर आंवले जैसे हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे को माँ को दिखाए और उसे देखकर माँ भी हंस पड़ी। तो बेटा ये लेसन था आपका, बिल्कुल जो है मैंने आपको संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बेटा आपको PDF के ज़रिए भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।